ओम शक्ति, जय माता की। जो कोई भी नए साधक होते हैं, जो साधना करते हैं पर उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है, न जप कितना करना है, कैसा करना है, या नाम जप करते हैं और कुछ भी ये नहीं होता। एक माला कर ले, 2 माला, कभी 10 नाम नहीं जप लेते हैं या ध्यान करते हैं पूजा पाठ आदि करते हुए। तो जिन्हें मालूम नहीं रहता वो करते करते हैं। तो नए साधकों के लिए जब हम इस प्रकार की साधना करते थे बिना गुरु के ज्ञान के ही, तो हमें बाद में हमारी जो नाग माता हैं उन्हीं हमने गुरु मानकर, मतलब उन्होंने ही मुझे सब देने लगे, तो उन्हीं ही हम गुरु मानने लगे और उनकी कृपा से ही मुझे इसका अनुभव होने लगा। और धीरे धीरे मुझे जो जप वगैरह पूजा पाठ आदि करता था अपने मन से ही, जैसे मुझे आता था वैसे ही मैं करता था। तो बाद में मन में उनके द्वारा मुझे पूजा पाठ कैसे करनी है, क्या है, उनकी जो भी विधि वगैरह ऐसे करते थे। मन में ध्यान करने का भी सब मुझे देखा है। मैंने एक पहला वीडियो भी बनाया है जिसमें ध्यान करते, तो ध्यान हमें कैसे सिखाया था। और शुरुआती दौर में हमें ध्यान करने नहीं देती हैं, क्योंकि हम सही और इतना सारा अच्छा बुरा सब आँखों से देख रहे हैं, अच्छा बुरा कानों से सुन रहे हैं, अच्छा बुरा सब भक्षण कर रहे हैं। तो हमारे भीतर बहुत सारी गंदगियाँ भरी होती हैं। जब तक हमारे भीतर की गंदगी साफ़ ना हो जाए, किसी पात्र में यदि हम कोई दूध डालेंगे तो उस पात्र को पहले अच्छी तरह से धोना और साफ़ देखना पड़ता है। अगर वो पात्र थोड़ा भी उसमें गंदगी या कुछ रहेगा तो दूध फट जाता है। दूध फट जाने के बाद उसका कुछ काम नहीं होगा। इसी प्रकार भगवान भी हमारे भीतर इतने अवगुण विकार सब भरे होते हैं कि उन्हें साफ़ करने के बाद पहले वो साफ़ करने की करते हैं, वो सब चीज़ें दिखने लगती है हमारे। जब हम अंदर झांकते हैं अपने भीतर, जिस प्रकार हम जब इस नाम स्मरण या जप करते हैं किसी मंत्रों को या भगवान के नाम अक्षरों का या बीज मंत्रों का, जब हम ऐसा जप वगैरह आदि करते हैं तब भगवान क्या करते हैं, जब हम जप करने लगते हैं तो हम अपने भीतर ही झांकने लगते हैं। मतलब जो हमारे भीतर का ब्रह्मांड है, हमारे भीतर ही सारा ब्रह्मांड छुपा है, आत्मा ही परमात्मा हम कहते हैं। तो जब हम अपने भीतर जाते हैं तो उसमें इतनी सारी गंदगी और काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, द्वेष, तृष्णा आदि से सब कुछ भरे हुए हैं इसमें, इस कलश में, जो हमारे भीतर कलश है, जो इसमें के पास आत्मा के तो है। तो आत्मस्वरूपी उस ब्रह्म को हम जब अपने भीतर ही देखने जाते हैं अपने वहाँ, तो हमारे जो मन होता है, जो उसे देखना वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उससे उसका मेल नहीं खाता है, क्योंकि उसने हर समय अच्छे भोजन, अच्छे तेज तरह की चीज़ें खाई हैं, तो उसे स्वाद वो नहीं आता है। इसलिए वो हमें आसानी से उस पे जाने नहीं देता, हमें अंदर घुसने नहीं देता, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं वो असत्य, और जहाँ सत्य होता वहाँ सत्य नहीं, जहाँ सत्य वहाँ सत्य नहीं रहता। इसी प्रकार से जो भी हमारी बुराइयाँ भीतर होती हैं, तो बुराइयाँ जब हम कलश में झांकने की कोशिश करते हैं, जब उसमें हम थोड़ा थोड़ा ये जल डालते जाते हैं, जैसे किसी पात्र में बहुत दिनों से गंदगी पड़ी है थोड़ा बहुत, तो हम उसमें क्या करते हैं, शुद्ध जल डाल के कई बार जल डालना पड़े। पहली बार डालेंगे तो ढेर सारे कचड़े निकलेंगे, तो उसमें जब हम जल डालते हैं तो उसमें से वो कचड़े निकलते हैं, और वो कचड़े जब निकलते हैं तो हम उसे धोते हैं। फिर 2-3 पीस पानी से पहले ऐसे ही साफ़ करते हैं, अच्छी तरह से उसे धोते हैं। एकदम ज़्यादा गंदा है तो और भी टाइम लगता है, तो हम उसे धोते क्लीन कर देते हैं। तो उसमें पहले धूल मिट्टी जो भी कचड़े उसके हैं ऊपर पड़ते हैं, वो सब निकलते रहते हैं। ज़्यादा है तो ज़्यादा निकलेंगी, किसी में थोड़ा, किसी में कम। बर्तन जितने पुराने हों, जितनी गंदगी उसमें लगी हो, भरी हो, तो इस प्रकार से हम गंदगी, जब पानी उसमें शुद्ध जल डालते हैं
किसी प्रकार से हमारे जो नाम स्मरण होता है, भगवान के हम मंत्र या बीज मंत्र आदि किसी को जपते हैं तो सब ऊपर आने लगती है, उठने लगती है। जब वो अंदर जाता है तो वो ऊपर उठने लगती है, गंदगी बाहर आने लगती है। तो जब हम ध्यान जप करते हैं तब हमारे साथ क्या होता है कि पहले तो हमें ध्यान करने को भी उसमें वो अच्छी चीज़ है तो उसमें जाना भी नहीं चाहेगी। अभी हमारा दूध का ही जो उदाहरण, अगर दूध कोई गंदा बर्तन है या कोई हमें अच्छी चीज़ है तो हम गंदे चीज़ में नहीं डालेंगे। तो डालने का तात्पर्य है कि उसमें आप डालोगे तो वो भी चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए पहले उसे शुद्ध करना ज़रूरी है। जब तक वो शुद्ध नहीं होगा तब तक उसमें वो जाएगा नहीं, डालेंगे तो व्यर्थ ही जाएगा, वो भी नुकसान हो जाएगा, वो भी उसके साथ गंदा ही हो जाएगा। इसीलिए जब हम जप वगैरह करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम स्मरण करते हैं भक्ति भाव से, तो धीरे धीरे क्या होता है जब हम ध्यान करेंगे या मंत्र जप करेंगे आँख बंद करके, तो हमारे आँखों के सामने वो सारे दृश्य आने लगते हैं, काम विकार उत्पन्न होने लगते हैं, काम विकार आने लगते हैं। बाद में चोरी चकारी जो भी कुछ करते हैं घर के परिवार के, अगर एक घर में वहाँ पे मैंने वो छोड़ दिया है, वो काम वो करना था, वहाँ भी जाना है, अरे क्या अब है, टाइम समय है, हम बैठे हैं, वो होगा, उसको होगा ही काम, वो कर लेंगे, बाद में भी कर सकें, लेकिन फिर भी वो सब विचार आने लगते हैं, अरे मुझे वो करना है, अभी शाम को कितना बजे जाना है, मुझे घर जाना है, फिर मुझे ये करना है, और इतने बजे दोस्त आएगा, या बीवी ने पता नहीं खाना वो बनाने को ये बोली थी वो लाना है, ये मतलब ये सारे विचार आने लगते हैं। क्योंकि वो जो अंदर हमारे ब्रह्मांड, जो भीतर हमारा जो हमारे अंदर ब्रह्म है, उस हम ब्रह्म को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ब्रह्म को देखने के ऊपर जो है कलश में पूरे कचड़े भरे हैं, तो हम उसमें वो जो भगवान के थोड़े थोड़े पानी डालते हैं तो कचड़े सब ऊपर उठने लगते हैं। इसी प्रकार से उठेंगे, इस प्रकार से काम विकार, काम वासना, ये सब बहुत सारी चीज़ें, सारे 5 अवगुण हैं जो सभी के अंदर विद्यमान रहते हैं, और वो समय अनुसार किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में ईश्वरीय शक्ति द्वारा एकदम ही संपूर्ण से नष्ट भी हो जाते हैं, वो ना के बराबर हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, द्वेष, तृष्णा, ये सब प्रकार की चीज़ें रहती हैं, और हम बाहर देखते हैं अच्छा भला बुरा सब कुछ देखते रहते हैं, अच्छा बुरा खाए रहते हैं, कहीं कहीं जो भी मिलता है खाते हैं, वेज नॉन वेज सब कुछ लोग खाते पीते रहते हैं, और चोरी चकारी जो सब कुछ करते रहते हैं। जब ज्ञान नहीं होता तो नहीं भक्ति मार्ग करता है, तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है, कुछ भक्ति करते हैं तो भी पाप हो रहते हैं, ऐसे तैसे बहुत चीज़ें रहती हैं। तो वो सब चीज़ें गिर गिर जब हम भक्ति समान पवित्र जल जब डालते हैं कलश में, तो कलश शुद्ध होने लगता है। तो उसमें जब जल भरते हैं, डालते हैं, तो सारी गंदगी आने लगती है। तो हमें वो गंदगी जब तक साफ़ नहीं होगी तब तक हमें उस ब्रह्मांड के दर्शन नहीं होंगे। हमें उस ब्रह्म और ब्रह्मांड के दर्शन के लिए हमें कलश में को पूर्णतः साफ करके, उसमें पवित्र जलों से शुद्ध करके, फिर अमृत रूपी उस दुग्ध को, भक्ति रस जो होता है, उसे उस कलश में डालना है। जब हम भक्ति रस कलश भर देंगे तो हमारे पास ये गंदगी उसमें नहीं आएगी, आने नहीं देगी। तो यही है कि जब हम बिना गुरु या किसी के माध्यम से ऐसे ही जब तप करते लगते हैं, तो धीरे धीरे ईश्वरीय शक्ति जिसकी हम आराधना करते हैं, कभी है कोई गुरु नहीं मिल पाते, नहीं हमें कोई मार्गदर्शन होता, तो दैविक शक्तियाँ जब हम भक्ति मार्ग में जाने लगते हैं तो दैविक शक्तियाँ ही हमारी सहायता करने लगती हैं, वही हमारी गुरु बन जाती हैं, वही हमें शिक्षा देने लगती हैं, वही हमें योग विद्या आदि सिखाने लगती है। ये मेरा अनुभव है। मैं मूर्ख था, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, और अज्ञानतावश मैं छोटा था, मेरा लोग ताक बनाते थे, निंदा भी करते, लेकिन मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ, और मेरा जीवन काया ही पलटा। माता ने मेरे साथ मुझे ज्ञान, बुद्धि, आत्मज्ञान वो सब दी, और अभी भी दे रही हैं, और आगे भी देंगी। तो हम जो भी इष्ट अपने देवी या देवता जिसकी भी आराधना करते हैं, उन पे पूर्ण विश्वास करके ध्यान जप आदि करते हैं, तो
मेरे साथ शुरुआती दौर में माता जब हमें ज्ञान दी धीरे धीरे, तो हमारा अनुभव ऐसा था कि हमने क्या होता था कि जब हम ध्यान करते थे तो शुरुआती दौर में इसी प्रकार के आते थे आँखों के सामने काम विकार ओ आ घर है ऐसा वैसा सब, मतलब काम धंधे से रिलेटेड सभी हर चीज़ें आने लगी। तो धीरे तो माँ हमें क्या करती थी माता, मैंने पिछली तरह हम उससे लड़ नहीं सकते, अगर उससे लड़ेंगे तो हम बच जाएंगे। इसीलिए माता हमें यह संदेश देती थी मन में, ये जो सब आ रहा है जा रहा है इनसे लड़ो मत, इनसे लड़ के पार नहीं पाओगे, ये सब आएंगे ही, ये निकल रहे हैं जा रहे हैं, इन्हें जाने दो, इन पे ध्यान मत दो, तुम तुम आगे बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो। ये सिर्फ ऐसे तुम्हें दिख रहे हैं करेंगे, ये तुम्हें सता रहे हैं पर ये तुम्हें भरमा रहे हैं, तुम्हारा रास्ता रोक रहे हैं, तुम रुको मत, तुम इन पे ध्यान ही मत दो और इनसे उलझो मत। तुम अगर इनसे उलझोगे तो तुम्हारा समय ये तुम्हें यहीं पे रोक देंगे। तो उनका कहने का तात्पर्य माता का ये था कि हम अगर इन विचारों को, ये जो आ रही हैं उनका काम है वो आने का, वो आते रहेंगे, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, हमें आगे बढ़ते रहने का है। कुत्ता जिस प्रकार से भौंकता है, हमें डर के रास्ता नहीं करना। कुत्ता भौंक रहा है भौंकने दो, लेकिन हमें चलते जाना। आजू बाजू में लोग डरा धमका रहे हैं, कुछ दृश्य दिख रहे हैं, हम डर जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन सभी को, इसलिए माता मुझे मन में बोलती थी कि इन पे ध्यान मत दो, ये सब चीज़ें नश्वर हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये इस प्रकार की विडंबनाएं उत्पन्न करती हैं। घर में कलेश होता है तो उस पे भी हमें ज्ञान देती थी कि घर में अगर कलेश वगैरह, अगर कुछ चल रहा है, कुछ वाद विवाद हो रहा है तो वहाँ रुको मत, उसमें से तुम निकल जाओ। अगर तुम उसमें वाद विवाद करने को तो उसमें बच जाओगे, तुम उसके भीतर तुम उसी में रह जाओगे और तुम्हारा समय व्यर्थ में चला जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो बोलती थी, मुझे ज्ञान देते थे, तुम जब भी कुछ क्या तो वहाँ से निकल लो, वहाँ से। और हकीकत वहाँ से जी हम निकले, वहाँ सब कुछ शांत हो जाता था। तो इस प्रकार से मेरे साथ मतलब माता ज्ञान देती थी। तो शुरुआती तौर में ऐसे मेरे साथ होते थे और माता मुझे मन में बोलती थी, इस पर ध्यान मत दो, ये मत करो, ऐसा मत करो। और हर चीज़ को अभी भी वो मुझे सावधान, कोई भी अवगुण विकार अगर मन में आता है, किसी प्रकार का लालच आ गया, किसी प्रकार का विकार आता है, तो फट करके मन में बोलती हैं कि ये गलत है, ऐसा मत, ये अवगुण है, ये अवगुण है। मुझे तो मेरी गुरु माता ने अवगुण मन में कण मात्र आने से पहले ही मुझे सावधान करती हैं। तो गुरु ऐसे होने चाहिए कि जो शिष्य के ऊपर कोई इसी प्रकार का अवगुण उसके भीतर विकार देखते हैं, श्री नारायण की तरह भक्त वत्सल होना चाहिए, जो अवगुणों को, छोटा कण मात्र अवगुण भी आए तो उसका नाश कर देते। इसी प्रकार मेरी गुरु माता हैं जो मेरे भीतर अवगुण विकार आने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए मुझे वो ज्ञान देती रहा। अवगुण को उत्पन्न होते ही बीज जहाँ उसके उत्पन्न हो रहे वहीं माता सावधान करती कि ये अवगुण विकार है, और फिर हम उनसे ही प्रार्थना करते हैं, माता इन अवगुण विकारों से हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। बचाने वाली भी वही हैं, वही मेरी गुरु माता भी हैं, गुरु भी हैं, वो ज्ञान भी देती हैं और हमें अवगुणों से अवगत भी कराती हैं। तो इनके द्वारा मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला है। और हमने जो माता की कृपा और महिमा का वर्णन बहुत ही है, कहें उतना कम है। उनकी करुणा में आज भी है कि मेरे मन में कोई भी अवगुण उत्पन्न होता है कि माता तुरंत कहती हैं कि ये अवगुण है, मत करो, छी ये अवगुण है, ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में, या कोई भी किसी प्रकार का गलत विचार आता है, गलत चीज़ें आती है तो उसको होती, ये मन है, ये मन सभी समस्याओं का कारण है। मन अच्छा बुरा सब उत्पन्न करता है। मन के यदि मति चलते हैं तो उसका परिणाम गलत ही मिलता है। सदा हृदय से और विनम्रता से हृदय से काम लें, मन के विचार से न चलें, और अपने प्रकार की जो चीज़ें आपको जो सही मार्ग, आपका हृदय, आपकी आत्मा ही परमात्मा है, और आत्मस्वरूपी जो परब्रह्म स्वरूपी जो आत्मा है वो आपको ही ज्ञान देगी। आपके भीतर जो जीवात्मा है वही ब्रह्म है, और वो ब्रह्म सदा
परब्रह्म का स्मरण करते रहता है और उस परब्रह्म से मिलने को आतुर रहता है। हम अच्छे बुरे कर्म जो भी कर रहे हैं ये सब मन का कारक है। सूक्ष्म शरीर करता है मन का, और इस शरीर को भी भोगना पड़ता है और उस सूक्ष्म शरीर को भी भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से ऐसे ही चलती रहती हैं। तो जब हम बिना गुरु ज्ञान के या किसी चीज़ के जब ध्यान साधना करते हैं तो हमें कैसा अनुभव होता था। हमारे शरीर हल्के हल्के झूमते हैं। जब हमारी बहुत दिनों तक साधनाएं होती, हमें गिनती नहीं कुछ नहीं, ऐसे हम कर रहे हैं करते करते क्या था, हमारे शरीर में हल्का वाइब्रेट होता था, मतलब हल्की कंपन होने चालू हो जाती थी। तो मुझे वो धीरे धीरे बढ़ती लगती है। और माथे के यहाँ मैंने उस पहले वीडियो में बताया था, माथे पे यहाँ जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहाँ पे हमारे चींटियाँ रेंगने जैसा होती है। सिर पे एक जैसे कुछ रेंग रहा है, बालों के मध्य भाग में होता है। और धीरे धीरे जब नाम और मंत्रों की ऊर्जा जब बनती है तो नीचे से ऊपर मूलाधार चक्र की तरफ जाने लगती है और हमारी कुंडलिनी शक्ति शायद जागृत होती है। ऐसा भी कुछ, मुझे उतना उसका ज्ञान नहीं है क्या होता है, शायद कुंडलिनी शक्ति जागृत हो या उस मंत्रों की ऊर्जा होती जो ऊपर है। जो मेरा अनुभव है माता ने दिया है, उस अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो मेरा शरीर झूमने लगता था, वाइब्रेट होता, जैसे कि कोई हिला रहा झूम, और मैं उसे रोकने की कोशिश भी करता तो नहीं होता। और मेरा बॉडी जो होता है जब ध्यान करता था ओम नाद से, ओम जब इस प्रकार के मैं लंबे नाद याद करता था तो मेरा शरीर जैसे लगता था कि उठ रहा है। और उठते उठते मेरा शरीर मेरी गर्दन मुड़ी पीछे की तरफ हल्का हल्का होके एकदम टाइट रहता था और पीछे की तरफ हो जाता था। इतना बेंड हो जाता था कि जैसे लगा कि मैं अभी गिर जाऊंगा, लेकिन गिरता नहीं था। लेकिन इतना बेंड अपने आप मैं उसे कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होता था। और वो मंत्रों की ऊर्जा है या कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की पहला या दूसरा स्टेप है। इस प्रकार के मुझे मेरा ये अनुभव था, बिना किन्हीं गुणागणित के, मतलब कितना मंत्र करना है, कौन सा मंत्र करना है, ऐसा नहीं। जो भी मुझे मंत्र है या ओम का नाद करता था तो भी मेरे साथ ऐसा होता था। फिर मैं किन्हीं मंत्रों का 108 गायत्री मंत्र वगैरह जपने लगा, गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र से मुझे और वाइब्रेशन मिलने लगा। गायत्री मंत्र भी बहुत पावरफुल मंत्र है, उससे हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। हमारी योग दृष्टि भी जानती है दिखने लगती है, और हमारे आँखों के सामने देवी देवता अनेक दिखने लगते हैं। गाय दिखती है तो माँ गायत्री का स्वरूप माना जाता है। और मुझे ऐसा दिखता है और दौड़ते हुए अश्व हमारी तरफ आते हुए दिखेंगे तो समझो कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। ऐसा माता ने मुझे जो अनुभव कराया है, मुझे ऐसा दौड़ते हुए अश्व नज़र आएंगे, अपनी तरफ आ रहे हैं, कई सारे अश्व आ रहे हैं, तो यानी ढेर सारी ऊर्जा शक्ति हमारी तरफ आ रही है, हमारे मंत्रों की ऊर्जा जो है आ रही है। और गायत्री मंत्र वगैरह जपते हैं तो उसमें क्या होता है, गाय दिखती हैं मुझे, सफ़ेद गाय, काली गाय, लाल गाय, इस प्रकार की गाय घास खाते हुए, चारा खाते हुए ऐसे दिखती हैं मंत्रों की शक्ति। और ये उसका होता है चारा खा रही है या कुछ खा रही है, शिवलिंग को चाट रही गाय। तो इसका ये बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, जिससे कि वो शक्ति माँ गायत्री हमारी मंत्रों जब से, हमारी साधना, हमारी भक्ति से प्रसन्न है। और वो घास खाते हुए ध्यान में, मतलब सपने में नहीं, हमें योग जब उन मंत्रों को जपते हैं तो ध्यान, जब आँख बंद रहती है ध्यान करते हैं जपते हुए, तो उस ध्यान में पूरा स्पष्ट इस प्रकार से दिखता है कि अश्व दौड़ते हुए आ रहे हैं, फिर गायें आती हैं, चारा खा रही हैं, वही दिखेंगी। लाल गाय, कोई गाय का एक बार ऐसा दिखता है कि शिवलिंग को चाट रही है और ये कर रही है। तो इन सभी का एक अर्थ होता है। जैसे गाय शिवलिंग को चाट रही है, पहले दिखा था मुझे कि एक सफ़ेद गाय आई, वो हरे हरे घासों को खा रही है, यानी मतलब हमारी जो सेवा, हम जो जप कर रहे हैं वो सेवा को स्वीकार करते हुए हमारी तरफ वो गौ माता आ रही हैं, यानी गायत्री माता आ रही हैं।
दूसरे में लाल गाय दिखी थी। कुछ जो हमने प्रसाद वगैरह दिए होंगे तो उसमें से कुछ खा रही, किसी बर्तन में चाट के खा रही बर्तन से, तो हमारी भक्ति की श्रद्धा से जो भी उन्हें अर्पण किया वो स्वीकार कर रही हैं हमारी। फिर शिवलिंग को चाटते हुए दिखाती हैं। तो इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि जो हमें वो इसमें 2 प्रकार आ जाते हैं। एक प्रकार ये है कि हमारे जो पाप हों या जो भी था उसे चाट के वो साफ़ कर रही हैं, मतलब हम उन्हें ये कर रही हैं और हमें एक प्यार और दुलार भी दे रही हैं, लाड भी लड़ा रही हैं। इस प्रकार से शिवलिंग को चाटना यानी वो हमारे पापों का नाश कर रही हैं और हमें प्रेम कर रही हैं चाट के। जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाट के ये करती है, तो उस प्रकार से गौ माता शिवलिंग को चाटते हुए भी दिखाए, तो ये भी बहुत अच्छे शुभ संकेत होते हैं। तो इस प्रकार से मुझे मेरा ये अनुभव हुआ गायत्री मंत्र चतुर्पदा और आदि जप करने से। और कई मंत्र हैं और कोई विशेष मंत्र हैं जो मुझे को एक मंत्र मेरी नाग माता ने ही दिया है, जो नाग मंत्र है वो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, जिसे जप करके जागृत करना है। अभी हम उस पर लगे हुए हैं तो उसको किया नहीं है। 1-2 मंत्र उन्होंने बताया है मुझे, जिसका साधना अच्छे से करना और जन कल्याण के लिए ही वो करना है। तो इस प्रकार से मेरी साधना का ये अनुभव है बिना किसी गुरु के। और बाकी लोगों के अनुभव शायद थोड़े बहुत डिफरेंस में आ सकते हैं, अलग आ सकते हैं, लेकिन मेरा ये निजी अनुभव है कि हमने इस प्रकार से अनुभव किया था और वही अनुभव मैं आप सभी से शेयर करता हूँ। और इसमें भक्ति मार्ग, भक्ति जो होती है निस्वार्थ भाव से करते हैं, तब हमारी दैविक शक्तियाँ हमारी सहायता करने लगती हैं, हमारी वो गुरु बन जाती है, हमारे मार्गदर्शक बन जाती, हमारी रक्षक बनती हैं। तो ये सारी शक्तियाँ हमें इस प्रकार से हमारी सहायता करती हैं और हमें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी को गुरु ढूंढने की करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्या है कि मानव रूपी कोई गुरु रहते हैं तो और अच्छा रहता है, क्योंकि हम डायरेक्ट उनसे डिस्कस कर सकते हैं किसी बात के लिए, किसी के जो और गुरु भी अच्छे गुण ज्ञानी और सद्गुणी होने चाहिए, जिनमें सद्गुण हो, जिनमें कोई किसी प्रकार का बिना स्वार्थ के वो ज्ञान देना चाहते हैं, जिनमें स्वार्थ भाव ना हो। गुरु ऐसे होने चाहिए जिनमें अपना निजी स्वार्थ ना हो, जन कल्याण के भाव से वो ज्ञान का प्रदान करना चाहते हों और आगे। और गुरु भी शिष्य को अच्छे तरह का देख के ही शिष्य को ज्ञान देना चाहिए। हर किसी को शिष्य भी नहीं बनाना चाहिए और हर किसी को गुरु भी नहीं बनाना चाहिए। गुरु की योग्यता गुरु के समान अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह के गुरु आप ढूंढ रहे हैं उस लाइन के अच्छे योग्य पुरुष, योग्य आचरण और योग्य ज्ञानवर्धक होने चाहिए। अगर उनमें अज्ञानता और कुछ ऐसे अवगुण हैं तो आपके अवगुण और अज्ञानता को दूर नहीं कर पाएंगे, और आप में कोई अवगुण होगा तो उसको परख नहीं पाएंगे और आप भी अंधकार के ही रास्ते में जाए। इसलिए गुरु का चयन सही से करना चाहिए, अन्यथा आप ईश्वर को ही गुरु मान के, यदि कोई आपको गुरु ना मिले तो आप ईश्वर को ही गुरु मान के, परमेश्वर इष्ट देवी देवता जिसे भी आप उन्हें गुरु मान के ही आप करेंगे। थोड़ा समय लग जाता है उसमें, आप डिस्कस जल्दी नहीं कर पाएंगे, वो दैविक शक्तियाँ आपकी कृपा करेंगी तो ही आपको मार्ग दिखाएंगी। थोड़ा समय लग जाता है। अगर नहीं कोई मिल रहा है वैसा तो इस प्रकार से कर लें, अन्यथा कोई बहुत ऐसे दिव्य पुरुष है, सद्गुणी गुरु हैं जिनका आप दीक्षा लेके आप भक्ति मार्ग अपना सकते हैं। और ऐसे वैसे किसी को भी गुरु ना बनाएं, क्योंकि जो मार्ग भटके हुए स्वयं ही हैं, जिनको मार्ग दर्शक कोई नहीं है, और जो मार्ग भटके हुए हैं तो आपको कोई मार्ग नहीं दिखा सकते उचित। भटके हुए भटका हुआ ही मार्ग दिखाएंगे। और जिनमें अवगुण विकार आदि भरे हुए हैं, जो अवगुणों को, अपने अवगुणों को भी नहीं देख सकते, वो तुम्हारे अवगुणों को कैसे देखेंगे। इसी प्रकार शिष्य के गुरु और शिष्य दोनों पे नियम लागू होते हैं कि गुरु को भी शिष्य इसी प्रकार से चुनना चाहिए कि शिष्यों के अंदर के जो अवगुण हैं उन अवगुणों को निकाल के उसे रियलाइज कराना पड़ेगा कि तुम्हारे भीतर ये जो अवगुण है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उन चीज़ों को निकाल के अच्छी तरह से देख परख के
जैसे चावल में से कंकड़ों को निकाल के शुद्ध करके चावल रखा जाता है उपयोग के लिए, उसी प्रकार गुरु का काम है कि शिष्य के भीतर के सारे अवगुण विकारों को दूर करके उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करना चाहिए, और इन्हीं ज्ञानों द्वारा वो आगे चल के अपने सही मार्ग पे जाएगा और सत्मार्ग दिखाना चाहिए। और इसी प्रकार से शिष्यों को भी ध्यान देना चाहिए कि गुरु किस प्रकार का होना चाहिए। गुरु मेरी नाग माता की तरह होना चाहिए, जो हमें भीतर जो भी अवगुण उत्पन्न होते हैं वो तुरंत ही बताती हैं कि ये गलत है, ऐसा मत करो, गलत राह पे जाने से रोकती हैं। तो इस प्रकार के गुरु होना चाहिए जो हमें सही मार्ग दिखाएं और हमें जाने से रोकें उस मार्ग पे, और सही सत्य धर्म की राह दिखाएं और शक्तियों का मार्गदर्शन करें, और किसकी सेवा करना चाहिए किसकी नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं। तो वीडियो आज का लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज का यहीं पे ये कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, और आशा करता हूँ आप सभी को यह ज्ञान आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज्ञान अनुभव पहुंचाने की कृपा करें। ओम शक्ति, जय नाग शक्ति, जय जय महाशक्ति। माता सबको सुखी रखे। ओम शक्ति।